हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 2 लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। In a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. कि एक तांजानिया अफ्रीका के अंदर एक विलेज है, उधर एक लड़की नामक माम्बा रहती है। वो बहुत जल्दी उठ के पानी लेने जाने के लिए जाती है। She has to walk a long way and returns after a few hours. उसको बहुत दूर चलना पड़ता है और वो कुछ घंटों के बाद ही वापस आती है। She then helps her mother in the house and joins her brother in taking care of their goods. वो अपने मम्मी को घर की संभाल में और अपने भाई को बकरियों की संभाल में भी मदद करवाती है। फिर All her family owns is a piece of rocky land around their small hut. कि जितना भी उनकी फैमिली के पास है वो एक रॉकी लैंड है जो कि उनकी झोपड़ी के आसपास। Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. कि जो माम्बा के पिता हैं वो बहुत मेहनत के बाद ही उस पर थोड़ी सी मक्का और बीन्स उगा पाते हैं। This is not enough to feed their family for the whole year. कि जो इतना खाना है वो उसकी फैमिली के लिए भरपूर नहीं है पूरे साल के लिए। Peter lives in the heart of the sheep rearing region in New Zealand, where his family runs a wool processing factory. कि एक पीटर है वो sheep rearing के रीजन के बीच में रहता है जो कि न्यूजीलैंड में है। उसकी फैमिली एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाती है। Every day when he returns from school, Peter watches his uncle taking care of their sheep. कि जब भी पीटर अपने स्कूल से घर आता है तब वो अपने अंकल को देखता है कि वो अपनी शीप की देखभाल कर रहे होते हैं। Their shipyard is situated on a wide grassy plain with hills in far distance. जो उनका शीप का यार्ड है वो एक बहुत बड़े ग्रासी प्लेन में है जिसके अंदर पहाड़ भी हैं दूर दूर डिस्टेंस पे। इट इज मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। कि वो मैनेज ऐसे किया है कि जो साइंस है ना उसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से किया गया है। Peter's family also grows vegetables through organic farming. जो पीटर की फैमिली है वो वेजिटेबल्स ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब खुद के घर पे उगा के बीज फार्मिंग करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम कोई भी फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करते हैं। Mamba and Peter stay in two different parts of the world and lead very different lives. This difference is because of the difference in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animals, and the usage of technology. जो माम्बा और पीटर हैं, वो दोनों अलग-अलग दुनिया के क्षेत्रों में रहते हैं और अलग-अलग जीवन जीते हैं। इसका डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जो quality of land, soil, water, natural vegetation, animals and the usage of technology और जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसके कारण है। The availability of such resource is the main reason places differ from each other. जो अवेलेबिलिटी है इन रिसोर्सेज की उनका मेन रीजन क्या है कि वो हर एक जगह पे अलग अलग पाए जाते हैं। लैंड Land is among the most important natural resources. It covers only about 30% of the total area of the Earth's surface. जो लैंड है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और वो धरती का सिर्फ 30% हिस्सा लेती है जो कि पूरा धरती की वो पूरे धरती का 30% हिस्सा लेती है। और जो भी उसके छोटे छोटे परसेंटेजेस हैं वो हैबिटेबल नहीं है मतलब वहां पे कोई भी रह नहीं सकता है। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. जो uneven distribution है population का वो इसलिए अलग है क्योंकि जो लैंड और क्लाइमेट है अलग अलग जगह का उसके कारण है। The rugged topography, steep slopes of the mountains, low-lying areas susceptible to water, logging desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated or uninhabited.
द रग्ड टोपोग्राफी का मतलब जो है वो है जहाँ पे अलग अलग जो टोपोग्राफीज होती हैं वहां पे कहीं पे पत्थर है, कहीं पे मिट्टी। द स्टीप स्लोप्स का मतलब क्या है? जो खड़े पहाड़ है वो। लो लाइंग एरिया सस्पेक्टेबल टू वाटर, जो नीचे एरियाज हैं जो वाटर से खतरे में है, जैसे कहीं पे कभी सुनामी आ जाती है। डेजर्ट एरिया जहाँ पे पानी वगैरह कुछ नहीं होता और बहुत गर्मी होती है। थिक फॉरेस्टेड एरियाज आर नॉर्मली स्पर्सल पॉपुलेटेड और अनहैबिटेटेड। जो फॉरेस्टेड एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं वो या तो कम पॉपुलेटेड होते हैं या फिर वहां पे कोई रहता ही नहीं है। Plains and river valley offer suitable land for agriculture। जो प्लेन्स है और रिवर की वैलीज हैं वो सुटेबल लैंड है एग्रीकल्चर के लिए। Hence, these are the densely populated areas of the world। और जैसा कि फिर यहाँ पे सारे लोग हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। फिगर 2.1, ये साल्जबर्ग इन ऑस्ट्रिया में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने प्रकार से लैंड को कितने प्रकार के लैंड होते हैं। लैंड यूज, लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। जो लैंड है उसका प्रकार अलग अलग तरीके से होता है। कहीं एग्रीकल्चर के लिए होता है, कहीं फॉरेस्ट को वापस लाने के लिए, तो कहीं माइनिंग के लिए, कहीं हाउसेस को बनाने के लिए और कहीं सड़क को बनाने में, और आखिर में कहीं पे इंडस्ट्रीज को बनाने में। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। इसी को हम लैंड यूज कहते हैं। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच माम्बास एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड? कि आप कोई ऐसे अलग अलग वेज बता सकते हैं जिसमें पी, पीटर की फैमिली और माम्बा की फैमिली अलग अलग प्रकार से अपने लैंड को यूज करते हैं। तो ये आपको अपने चैट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। The use of land is determined the use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate and minerals and availability of water। जो यूज ऑफ लैंड है वो अलग अलग फिजिकल फैक्टर्स पे निर्धारित होता है, जैसे कि टोपोग्राफी, जो वहाँ की स्थलाकृति है, और जो मिट्टी है, जो वहाँ का वातावरण है, मिनरल है, और पानी की जितनी भी अवेलेबिलिटी है वो इस फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड्स यूज पैटर्न। जो ह्यूमन फैक्टर है जैसे कि पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी, वो भी एक इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है कि कैसे लैंड का पैटर्न यूज हुआ हो जाता है। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ownership as private land and community land। Private land is owned by individuals, whereas community land is owned by the community for common use. Uses like collection of fodder, fruits, nuts और medical herbs। अब फॉडर क्या होता है? फॉडर गायों का, भैंसों का और जानवरों का खाना रखा जाता है, उसे हम चारा भी बोल सकते हैं। These community lands are also called common property resources। जो ये community land है हम इन्हें common property resources भी कह सकते हैं। People and their demands are very growing, but the availability of land is limited। जो people है और उनकी डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, पर जो लैंड की अवेलेबिलिटी है वो एक जगह तक सीमित है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो एक क्वालिटी है लैंड की वो प्लेस टू प्लेस भी डिफर करती है। पीपल स्टार्टेड encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas and to expand the agricultural land in the rural areas। जो पीपल है वो कॉमन लैंड को भी जब्त करने लग गए हैं कमर्शियल एरियाज बनाने को, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स अर्बन एरियाज में बनाने के लिए, और एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाने के लिए रूरल एरियाज में। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी।
और जो लैंड को ये यूज करने का पैटर्न है, ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा कल्चर कैसे चेंज होता जा रहा है सोसाइटी में। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities. अब लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है? लैंड डिग्रेडेशन जैसे कहीं पे आपने फसल उगाई और वो फसल सारी खराब हो जाना, और लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी, जो फर्टाइल मिट्टी है उसको, उसका पानी के साथ बह जाना या फिर उड़ जाना। डेजर्टिफिकेशन, कोई जगह डेजर्ट बनती जा रही है। ये सारे एक मेजर थ्रेट है, और वो भी कल्चरल एक्टिविटीज के बढ़ने के कारण। अब यहाँ पे चेंज हमें चार पिक्चर्स में कि पहले कैसे होता था और अब कैसे होता जा रहा है। जो पहली इमेज है वो हमें दिखाती है कि पहले कैसे लैंड, कितना लैंड होता था और घर कैसे होते थे। फिर हमें सेकंड इमेज में दिखाया जाता है कि मॉडर्निटी आ जाती है। अब ट्रैक्टर से खेत जोते जाने लग जाते हैं, बिजली आ जाती है, ईंटों के घर बनने लग जाते हैं। थर्ड इमेज में हमें जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको साफ दिखाया जाता है, हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी जगह हमें एक पार्क दिखाई दे रहा है और आसपास में घर घर बन गए हैं। घरों के ऊपर 3 या 4 फ्लोर होने लग गए हैं। और फिर जो चौथी बिल्डिंग है उसके लास्ट में हमें दिखता है कि वो एक पार्क बन गया है। और जो वन वे सड़क थी वो टू वे हो चुकी है, उस पे लाइटें लग चुकी हैं, और बिल्डिंग्स के बहुत ज्यादा फ्लोर्स होने लग गए हैं, एरोप्लेन उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिगर 2.2, चेंज इन लैंड यूज ओवर टाइम। तो ये हमें दिखाता है कि लैंड का कैसे यूज हुआ जा रहा है टाइम टू टाइम। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, कि हम लैंड रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड their ever growing demand has led to a large scale destruction of forest cover and arable land, and has created a fear of losing this natural resource। कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है और जो उनकी ग्रोइंग डिमांड है वो एक लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन को लीड कर रही है फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट के कवर की, और जहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है उस लैंड की। एंड हैज क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेज, और एक ऐसा भय प्रकट कर दिया है कि हम इन सारे नेचुरल रिसोर्सेज को खो देंगे जल्दी। Therefore, the present rate of degradation of land must be checked। कि इसके लिए हमें जो डिग्रेडेशन का प्रेजेंट रेट है उसे देखना चाहिए। अफॉरेस्टेशन, लैंड reclamation, regulated use of chemical pesticides and fertilizers, and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources। कि जो अफॉरेस्टेशन है मतलब फॉरेस्ट को दोबारा बनाना, लैंड रिक्लेमेशन मतलब लैंड को दोबारा लाना, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स है उनका कम यूज होना, और फर्टिलाइजर्स का, और ओवर ग्रेजिंग जो होती है मतलब जहाँ पे कहीं कहीं पे भी जानवर घास खा जाते हैं उसको भी चेक करना चाहिए। ये सब एक कॉमन मेथड है लैंड रिसोर्स को कंजर्व करने का। सॉइल, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। जब पतली सी लेयर देखते हो जिसमें हल्के हल्के छोटे छोटे से दाने होते हैं जो धरती को पूरा ढक रहे हैं, उसे मिट्टी कहते हैं। मिट्टी, सॉइल। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। ये लैंड के साथ क्लोजली लिंक्ड है। लैंडफॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, कि जो लैंडफॉर्म्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि वहां की सॉइल कैसी है। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। कि जो सॉइल है वो ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वेदर्ड रॉक्स से बनी है जो धरती पर पाए जाते हैं। वेदर वेदर्ड रॉक्स वेदरिंग से बनती है। तो अब वेदरिंग क्या होती है ये हम ग्लोसरी में पढ़ते हैं। ग्लोसरी, वेदरिंग, द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, क्रॉस सेक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी। जो वेदरिंग है वो कैसे होती है? जो एक्सपोज्ड रॉक होती है वो टूटने लग जाती है टेम्परेचर के बदलने के कारण, और जमने के कारण, प्लांट के कारण,
पौधों के कारण एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी, और जानवरों और ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण उसे वेदरिंग बोलते हैं। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सोइल फर्टाइल। जो सही मिक्स होता है मिनरल्स का और ऑर्गेनिक्स का, वो ही सॉइल को फर्टाइल बनाता है। तो अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। हमारा पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट फर्स्ट पेज पे है, जहां से चैप्टर शुरू हो रहा है वहीं से शुरू है। जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ऑरेंज से कवर्ड है। लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स आर नॉट हैबिटेबल टिल हेयर, एंड द uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate। कि अब कौन से ऐसे एरियाज हैं कि जहाँ पे जो लेस पॉपुलेटेड है या अनहेबिटेटेड है, वो हमारे रेड हाइलाइटर से मार्क्ड है। rugged topography and area susceptible logging, the rugged topography, steep slopes of the mountain, low-lying areas susceptible to water, logging desert areas, thick forested areas। ये जो है हमारे नॉर्मली स्पार्जन पॉपुलेटेड या अनहेबिटेड है। लैंड यूज। अब land is used for different purposes such as agriculture, forestry, mining, building of industries. This is commonly termed as land use। लैंड यूज इस टर्म से आया है कि हम किसी भी लैंड को कैसे यूज करते हैं। और जो कम्युनिटी लैंड्स होते हैं उन्हें हम प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कह सकते हैं। और कम्युनिटी लैंड कौन से होते हैं, जो किसी कम्युनिटी से होते हैं किसी कॉमन यूज के कारण। अब कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज में हम लैंड और रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। अफॉरेस्टेशन, लैंड reclamation, regulated use of chemical pesticides and fertilizers, and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resource। इससे देख के हम ये अपने लैंड रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। अब सॉइल क्या है। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। ये कैसे बनती है, वेदरिंग से। और जो और सॉइल फर्टाइल होती है। राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी को बाय। कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।